हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है, अगर आप अंबानी, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट और इनके जैसे कई अमीर लोगों से इनका सारा पैसा ले लें और आप जैसे दुनिया भर के एक इंसान में हर बराबर बराबर को बांट दें, फिर भी कुछ सालों में वो सारा पैसा इन सभी अमीर लोगों के जेब में वापस चला जाएगा और आप फिर से वैसे ही बन जाओगे जैसे आज हो। और क्या आप जानते हो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? द आंसर इज एसेट्स। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, एक ऐसा इंसान जिसके पास अपनी नॉर्मल इनकम से एसेट्स बिल्ड करने की, पैसिव इनकम अर्न करने की स्किल होती है, वही लाइफ में ग्रेट वेल्थ अचीव कर सकता है। क्योंकि पैसिव इनकम देने वाले जितने ज़्यादा एसेट्स आपके पास होंगे, आप उतने ही अमीर बनते जाओगे। और ऐसे ही 15 एसेट्स हैं जो अमीर को और अमीर ज़्यादा बना देते हैं, जिससे हमें सबसे पहला एसेट्स है कैश। आपके बैंक में पड़ा कैश आपको इंटरेस्ट दे रहा है, जी हाँ, वो बात अलग है कि वो 4-5% का है। इंटरेस्ट मार्केट इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकता, पर कैश आज भी बहुत से लोगों की, बहुत सी कंपनीज की और बहुत से इन्वेस्टर की टॉप प्रायोरिटी है। इस आर्टिकल से देखिए, रिलायंस ऐसी कंपनी जिसका नाम सुनते ही इन्वेस्टर दौड़ कर आते हैं और उनके पास 2.1 लाख करोड़ का कैश रिजर्व है। टाटा ग्रुप हर साल 60,000 करोड़ कैश रिजर्व मेंटेन करता है, ताकि अभी आई रिसेंट न्यूज़ में आप देख सकते हो, वॉरेन बफेट ने अपनी 15% होल्डिंग को इनक्लूड कर दिया है और इन सब के उनके पास 2.77 बिलियन रिजर्व है। अब कैश रखने के पीछे इन अमीर लोगों के दो रीज़न होते हैं। पहला तो इन्वेस्ट इन द राइट अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम। अमीर लोगों का मानना होता है दुनिया अपॉर्चुनिटीज़ का पिटारा है, इसलिए जब भी कोई बेटर इन्वेस्टमेंट आपके दरवाजे पर आए तो आप उस समय अपने कैश के साथ रेडी रहो। मोस्टली लोग कैश रखने के पीछे एक रीज़न होता है। और दूसरा रीज़न, टू अर्न हाई इंटरेस्ट। कैश होने से आपको राइट वेट और बेस्ट प्राइस में डील तो मिल जाती है, साथ ही अमीर लोग अपने पास रखा पैसा हाई इंटरेस्ट रेट घर भी देते हैं, जिससे उन्हें ईयरली एक फिक्स इनकम आती रहती है। इसलिए सक्सेस कब कहाँ फिक्स हो जाए, घर कौन दरवाजे पर आ जाए, बी रेडी विथ मनी। कैश के बाद और सबसे बड़ा एसेट्स आता है, एसेट्स नंबर 2, रियल एसेट्स। अब रियल एसेट स्टेट को सबसे बड़ा इन्वेस्ट पीछे मेरे दो रीज़न है। नंबर 1, रेंट पेमेंट। हम में से एक महीने फिक्स इनकम अच्छी आने लगी तो भी आप तक उन्हें अपने तब जब हम उसके लिए 8 से 9 घंटे काम करते हैं, दोस्त के ताने और सहने पड़ते हैं, निकल जाने का डर सताए, तब तक कुछ पॉसिबल है रियल इस्टेट से। आजकल जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, उसी हिसाब से लोग भी बदल रहे हैं। आज की डेट में लोगों को घर सिर्फ रहने के लिए नहीं, बल्कि स्टूडियो खोलने के लिए, एजुकेशन सेंटर के लिए, पीजी रखने के लिए और इवन स्मॉल बिजनेस रखने के लिए तक के लिए चाहिए होता है। अगर आप थोड़े स्मार्ट हो तो ऐसी किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। और इसी के साथ रियल इस्टेट का दूसरा एडवांटेज अप्रिसिएशन। देखो, जिस हिसाब से दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है ना, उसी हिसाब से रियल इस्टेट मार्केट भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा उन्हें रहने के लिए घर चाहिए होगा। और क्योंकि इसके डिमांड बढ़ती जा रही है, प्रॉपर्टी के प्राइस आसमान छू रहे हैं। इनकम टाइम्स के आर्टिकल में आप देख सकते हो, बेंगलोर में प्रॉपर्टी की प्राइस 10 से 15% तक इंक्रीज़ हुआ है, दिल्ली में 12% इंक्रीज़ हुआ है, पुणे में 12%, हैदराबाद में 13% तक का एनुअल इंक्रीज देखने को मिला है। दिखता है कि कितना अवेलेबल एसेट्स होता जा रहा है। अब ये रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट की तो आप कर सकते हो। नंबर 1, ऑफिस बिल्डिंग में, जिसमें लोग आकर काम करेंगे और बदले में आपको रेंट देंगे। दूसरा, कमर्शियल बिल्डिंग, जहाँ पर बिजनेस आकर अपना प्रोडक्ट और सर्विस को बेचेंगे और आपको रेंट देंगे और जिसे आप फार्मिंग भी कर सकते हो, स्कूल या कॉलेज या बिल्डिंग बनवा सकते हो। इवन लैंड भी खाली हो तो उसकी वैल्यू भी हमेशा बढ़ती है। और सबसे ज़रूरी बात तो आपको ध्यान रखना होता है कि जिस घर में आप रहते हो वो आपका एसेंस नहीं होता, क्योंकि उससे भी पैसा नहीं आ रहा है। बिल्कुल इसमें रहने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। इसी के लिए साथ आता है हमारा एसेट नंबर 3, बॉन्ड्स। जब गवर्नमेंट्स और बिजनेस की नीड होती है तो इंटरेस्ट इन्वेस्टर को बॉन्ड इशू करते हैं और इसी बॉन्ड के बदले गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज अपने इन्वेस्टर को हर महीने एक सर्टेन अमाउंट देते हैं करती है। बॉन्ड इन्वेस्ट भी इन्वेस्टर के लिए एक सुपर सेफ इन्वेस्टमेंट साबित होता है, क्योंकि डायरेक्ट गवर्नमेंट बैक्ड होते हैं। बॉन्ड में इन्वेस्ट वो लोग करते हैं जिन्हें लॉन्ग टाइम एक सिक्योर रिटर्न चाहिए होता है। बॉन्ड में आप यूजुअली मिनिमम 10,000 इन्वेस्ट कर सकते हो और गवर्नमेंट बॉन्ड आपको यूजुअली 6 से 8% तक का ही रिटर्न देते हैं। वही कॉर्पोरेट बॉन्ड 8 से 12% तक का रिटर्न ऑफर करते हैं, बट इनमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। गवर्नमेंट बॉन्ड हो इसलिए इंटरेस्ट देते हैं। इसी के साथ कई सारे टैक्स सेविंग बॉन्ड भी होते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते
सकते हो, जो आपको टैक्स बेनिफिट्स के साथ साथ 5 से 6% का रिटर्न भी देते हैं। अब अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहते हो तो चूज कर सकते हो एसेंस नंबर 4 स्टॉक्स। दोस्तों, बढ़ती टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट ने इंडिया स्टॉक मार्केट को आज नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। स्टॉक्स आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। स्टॉक्स आपको अलाउ करते हैं किसी भी प्रॉपर्ली ट्रेडेड बिजनेस का कुछ हिस्सा या कुछ परसेंटेज ऑन और जैसे कि वो बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो इसी के साथ माना जाता है कि मूव आपके लिए 10,000 को 1 लाख बना सकते हो और 5 लाख, कभी कभी 50 लाख भी बन सकता है। अब आता है एसेंस नंबर 5 एंड इंडेक्स स्टॉक्स के बाद आते हैं म्यूचुअल फंड्स। इंडेक्स फंड यानी ऐसे फंड जो टॉप 10-30 कंपनीज में पैसा लगाते हो। और निफ्टी 15 इंडेक्स इंडिया के 2 मेजर इंडेक्स। अपनी वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए हर इंसान चाहता है वो देश की बेस्ट कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करे और इंडेक्स फंड इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है। रिच मैनेजर्स लोग अच्छे से जानते हैं कि अपना काम के साथ साथ अगर कोई चीज़ हमें अमीर बना सकती है तो वह है अदर्स पीपल्स टाइम, यानी पैसा आपका मुनाफा भी और आपके मेहनत दूसरों के लिए। इसी इंडेक्स फंड आप मंथली सिप के लिए जरिए एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट अच्छा खासा कॉर्पस डेवलप कर सकते हो। और जैसे कि आप सिप कैलकुलेशन में देख सकते हो, अगर आपकी सैलरी 25,000 है जिसमें आप हर महीने 6,000 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप देख ही सकते हो कि 13 एनुअल रिटर्न की मदद से 25 ईयर्स बाद 1,36,00,000 रुपए ले चुके हैं। इसके स्टार्ट CSP। और अगर आपके पास डिमांड अमाउंट फ्री में डिमांड अकाउंट ओपन करते हो तो आपके डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट मिल जाएगा और आप आगे अभी भी आपके बताने वाला जिन पे बारे में आप पूरे इंटरनेट पर शायद किसी ने बताया होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे पता लगे और आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है एसेंस नंबर 6। अगर आपके पास कोई इक्विपमेंट है और दूसरों का काम आसान कर सके तो उसे रेंट पर देकर आप अपने लिए एक पैसिव इनकम सोर्स बिल्ड कर सकते हैं। एक DSLR कैमरा जिसे आप यूज नहीं करते हो, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट धूल खा रहा है तो किसी क्लब पे इन्वेस्टमेंट देकर मंथली रेंट रिसीव कर सकते हो। एक एक्स्ट्रा कार या बाइक जैसी चीज़ों को आप ओला उबर के प्लेटफॉर्म के जरिए रेंट आउट करके आप मंथली अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हो बिना कुछ किए। एसेंस नंबर 7 पेटेंट एक बहुत ही अंडरवर्ल्ड अमेजिंग एसेंस है। जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि आप कोई नया इन्वेंशन चाहते हो तो उसके लिए एक आप पेटेंट फाइल प्रोडक्ट एक तरह का जो बताता है कि आप एक तरह का राइटफुल इन्वेंटर हो। और जैसे कोई कंपनी या एंट्री आपको इन्वेंशन या प्रोडक्ट यूज करती है तो उसे आपको पैसा पे करना पड़ेगा, अदरवाइज आप उस पर केस कर सकते हो। बिजनेस की दुनिया में पेटेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 1995 में एक टेक्नोलॉजी बनाई जो कि एक एंटीवायरस और उनके कंप्यूटर सिस्टम को वायरस फ्री कर पाया। उन्हें लगा कि ये टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है, इसका पेटेंट फाइल करवा लेना चाहिए। और जब लोगों को एंटीवायरस की लगी तो उनके दिमाग में आया कि सिर्फ एक ही नाम, क्विक हील, जो एक आज की डेट में 2000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। यह दिखाता है कि आज की डेट में पेटेंट कितना वैल्यूएबल ऑप्शन है। नंबर 8 ट्रेडमार्क। जो पेटेंट आपके इन्वेंटर को प्रोटेक्ट करता है, ठीक उसी तरह ट्रेडमार्क आपके सिंबल्स, वर्ड्स और फ्रेज को प्रोटेक्ट करता है। इस दुनिया में स्कैम्स और फ्रॉड के चांस भी सेम आते हैं पर इंक्रीज हो रहे हैं। ऐसे में हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने ब्रांड और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेडमार्क का सही यूज करना। इसका बेस्ट एग्जांपल्स है इन द टेस्ट ऑफ इंडिया। अमूल ने इस कैच फ्रेज ट्रेडमार्क करवा रखा है और इसी कैच फ्रेज के माध्यम से फाइनेंशियल गेन भी हासिल किया है। और ऐसा कोई दूसरा भी ब्रांड अगर सेम कैच फ्रेज यूज करता है तो अमूल एक हैवी अमाउंट पे करना होगा। ठीक इसी तरह टाटा ग्रुप ने भी अपने लोगों का ट्रेडमार्क करवा रखा है। टाटा ग्रुप भी अपने ट्रेडमार्क का यूज करने के लिए हैवी लाइसेंस फेज भी चेंज कर चुका है। एसेंस नंबर 9 ब्रांड गुडविल। ब्रांड और गुडविल वैसे तो अलग अलग टर्म्स है पर दोनों की किसी भी बिजनेस या इंडिविजुअल के बहुत इंपॉर्टेंट एसेंस है। ब्रांड का नाम इसलिए बनाया जाता है ताकि कोई कस्टमर आपके यूज करे तो उसके मन में एक इंप्रेशन बन सके, वो प्रीमियम जिसे यूज करे। वही दूसरी तरफ गुडविल की कस्टमर एक पर्टिकुलर जितना एक्साइटेड और ब्रांड एक तरह का एफर्ट्स है वैसे कंपनी खूब सारा पैसा और टाइम देकर बिल्ड करती है। वही गुडविल एक तरह का इमेज है जो तब बन जाती है तो कस्टमर राइट वे में ट्रीट करते हो। दोनों ये चीज़ें आपस में कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड और ऐसे एग्जाम्पल जहाँ सिर्फ अच्छी गुडविल की वजह से कई कंपनीज जो सिर्फ एक अच्छी ब्रांडिंग के दम
पर ही स्केल करती जा रही है। एग्जाम्पल के लिए एमआरएफ को ही ले लो। आज से 15 साल पहले एमआरएफ में कोई तगड़ी ब्रांड और आज सिर्फ इंसान उसके एड्स करता है, जो ब्रांड को प्रमोट करता है, और उस इंसान को मानो बीते 10 सालों में एमआरएफ की दुनिया ही बदल दी। कमेंट करके बताओ मैं किसी बात कर रहा हूँ। एसेंस नंबर 10, पीपल अलग। सबसे बड़ा एसेंस पीपल। हम में से अक्सर लोग बिजनेस, अपने एम्प्लॉयज़ की और अपने आसपास के लोगों की वैल्यू नहीं समझ पाते हैं, और उन्हीं कमी में हम तब महसूस कर पाते हैं। चलो चलते देखते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि ब्रांड वैल्यू एक गुडविल से बनते कंपनी पर नाम है, जो और फ़ायदा भी कंपनी को होता है, पर इसे बनाने वाला एक एम्प्लॉय होता है जो पहले दिन से बिजनेस गेमिंग करता है, फंड्स इकट्ठा करते हैं, टेस्ट रन करके एक प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। वो लोग ही होते हैं एक कंपनी को सक्सेसफुल बनाते हैं, जो किसी इंसान को सक्सेसफुल बनने में मदद करते हैं। क्या आपको लगता है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस, टाटा जैसी कंपनीज़ का इतना सक्सेसफुल होने का कारण क्या है? वो हैं उनके एम्प्लॉयज़ और उनकी टर्म्स। कोई भी बड़े इंसान देख लो, उसका अकेला बिजनेस बिल्ड नहीं किया, उसकी सक्सेस के पीछे रीजंस है। उसके आसपास के अच्छे लोग, जो फंड्स आर राइट पीपल हु कैन बी वैल्यूएबल एसेट्स फॉर यू। एसेट्स नंबर 11, रॉ मटेरियल एंड कंपनीज। देखो लाइफ में कई बार सिचुएशन आ जाती है जब हम लगता है कि पैसे की सब कुछ नहीं है होता है। जिंदा रहने के लिए, अच्छी लाइफ स्टाइल जीने के लिए हमें कम्युनिटीज़ की भी ज़रूरत है। जैसे कि कोविड वाले टाइम का एग्जांपल देख लो, लोगों के 900 रुपये देकर भी सैनिटाइज़र और मास्क खरीदे, 200 किलो टमाटर भी परचेज किए, क्योंकि कहीं ना कहीं कम्युनिटीज़ की वैल्यू ज़्यादा, और अमीर लोग इस बात को भली भांति समझते हैं, इसलिए वो गोल्ड, एल्युमिनियम, स्टील, ऑयल जैसी कम्युनिटीज़ में खूब हैवी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी भी खुद कम्युनिटीज़ को ज़्यादा प्रीफर करते हैं एज अ कॉमरेज गोल्ड। इनमें इन सब एक ऐसी प्रीसियस और आपकी लाइफ को बहुत ही हद तक आसान बना सकती है, इसलिए करंट सैनिटरीज में बाकी चीज़ों के साथ साथ कम्युनिटीज़ में इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब आता है नंबर 12, बुक्स, सॉन्ग्स, डिजिटल कोर्सेज, इंफॉर्मेशन एंड कंटेंट। आजकल डिजिटल दुनिया में ज़माना है, कोई अपने मोबाइल और कोई कंप्यूटर स्क्रीन से चिपका रहता है। ऐसे में डिजिटल एसेट जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो बुक्स, वीडियो, डिजिटल कोर्सेज, सॉन्ग्स और ऐप्स एक वैल्यूएबल एसेट्स साबित हो सकते हैं। आज की डेट में इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है, सबके पास काफ़ी रॉ डाटा और रॉ नॉलेज है। अगर आप कोई बुक लिखते हो, कोई ब्लॉग पोस्ट करते हो, तो आपको राइट मार्केटिंग टूल ढूंढकर काम पर लग जाना है, मैक्सिमम ऑडियंस को रीच आउट करना है, और एक भी प्रोडक्ट चलवाने का आपका ब्रांड नाम होने में टाइम नहीं लगेगा। सॉन्ग्स। अब एसेट्स नंबर 13, रॉयल्टीज़। चलो आपके लिए रॉयल्टीज़ सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करती हूँ। मान लो आपने एक कोई बुक्स लिखी, अपने टाइम की बेस्ट सेलर चली गई, और वो बुक्स राइट्स को कोई मूवी स्टूडियो खरीदना चाहता है। अब उसके शो बना सके हो और आपको टोटल कलेक्शन का कुछ हिस्सा मिलेगा, और उसके आगे जितनी चीज़ें होंगी, जैसे कि उसके आगे जो चीज़ें होंगी, मर्चेंडाइज, जो कोई प्रोडक्ट, उसका टोटल रेवेन्यू का भी कुछ हिस्सा आपको हमेशा मिलता रहेगा। और इतना ही नहीं, रॉयल्टीज़ में एक टीम, जब कोई टीवी शो आपको बहुत बड़ा जोर देता है और ना ही मल्टीपल ब्रॉडकास्ट उनके राइट्स खरीद लेते हैं, तो जितनी बार वह शो रन किया जाता है उतनी बार एक्टर्स और विनर को पैसा मिलता है। एग्जांपल्स के लिए फ्रेंड्स, जितने आपके वैसे सक्सेस बात खूब नाम बनाए, उसके एक्टर्स को आज भी 10 से 20 मिलियन डॉलर पर डे किया जाता है एज अ रॉयल्टी। और रॉयल्टी की वजह से जॉर्ज मार्टिन, जिसने गेम्स ऑफ थ्रोन लिखी है, ब्राउनिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर लिखी है, मिलियन बन जाएंगे। एसेट्स नंबर 14, यूनिक राइट्स। अब यह एसेट्स मेंशन करने के पीछे मेरा मानना है, या इंडिया में कुछ स्पेसिफिक प्लेस के लोगों के पास एक कम्पिटिटिव एडवेंचर, जिन्हें हम जियोग्राफिकल इंडिकेटर या जीआई टैग भी बोलते हैं, जीएल, आपके बहुत बड़ा एसेट्स होता है, एक तरह का अधिकार है जो एक स्पेसिफिक रीजन के लोगों को दिया जाता है, ताकि वो अपने जियोग्राफिकल, मॉडर्न, ऑथेंटिक और यूनिक प्रोडक्ट क्रिएट कर सके। एग्जांपल्स के लिए दार्जिलिंग की टी प्रोडक्ट, वेस्ट बंगाल के पास दार्जिलिंग में उगने वाली चाय को एक यूनिक फ्लेवर और अरोमा का दर्जा मिला है। ऐसा माना जाता है कि दार्जिलिंग के यूनिक क्लाइमेट और सॉइल कंडीशन की वजह से चाय पूरे इंडिया में कहीं नहीं उग सकती, और इसी यूनिक राइट्स की वजह से दार्जिलिंग टी आज भी डेट्स में 300 से 400 करोड़ का एनुअल टर्नओवर जनरेट कर पा रही है। बात फाइनली आता है हमारा लास्ट एसेंस नंबर 15, मूवर एडवांटेज, प्रायोरिटी बिजनेस मॉडल। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब होता है आप न्यू टेक्नोलॉजी और स्किल का यूज करके कोई नया इन्वेंशन करते हो और उसमें बिजनेस बिल्ड करते हो, तो आप बिजनेस के सोल्स ओनर कहलाते हो, और आपके पास होती है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आप बताएं कि एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा स्केलेबल और
आपको जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम पर ले जा सकती है, वो है बिजनेस। न्यू बिजनेस मॉडल हमेशा आपको एक कॉम्पिटिटिव एज देता है। मार्केट में कितने ही बड़े प्लेयर्स आ जाएं, लेकिन उस ब्रांड की लॉयल्टी लोगों में हमेशा रहती है। एग्जांपल्स के लिए ओला बिजनेस मॉडल ही देख लो। ओला के ओनर्स ने देखा इंडेक्स में टैक्स ज़्यादा सैचुरेशन, लोगों को टैक्सी लेने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था, जिन्हें टाइम वेस्ट के साथ टैक्सी ड्राइवर की ये दिक्कत थी। जब वह एक सवारी लेकर जाया करते थे तो उन्हें कोई ग्राहक नहीं मिलता था, इसलिए वह एक कस्टमर से आना जाना दोनों चार्ज कर लिया थे। तो ओला ने इसी गैप को किया और एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिन्हें आज मूवर एडवांटेज दिया हुआ है। ठीक इसी तरह जी रोड और एआई का यूज करके एक ऐसा बिजनेस बिल्ड कर सकते हो जो आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज से और आपके लॉन्ग टर्म्स फ्यूचर के लिए एक पैसिव इनकम सोर्स बिल्ड कर सके। सो दोस्तों, ये 15 एसेंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 15 एसेट्स में आप कौन सा एसेट्स आपको पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक